रिधिमा को जैसे ही अपना एक्सीडेंट याद आया, कुछ पल के लिए वो सिहर उठी। फिर सबको सच बताते हुए वो बोली, मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की थी कार को कंट्रोल करने की, पर अचानक एक बच्चा सामने आ गया और उसे बचाने के चक्कर में मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। अरुण ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे कार का ब्रेक फेल कैसे हुए? मिहिर और सुहास को पहले लग रहा था कि कुछ गलती की वजह से रिधिमा का एक्सीडेंट हुआ था, पर अब कार के ब्रेक फेल थे। ये सुनकर वो दोनों ही समझ चुके थे कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। ऋषित और गौरव ही दोनों हैरान रह गए थे। अरुण ने रिधिमा को हौसला देते हुए कहा, खैर इसके बारे में हम पता लगा लेंगे, लेकिन अभी तुम आराम करो। ये तो अच्छा हुआ कि निशान तुम्हारे साथ नहीं था, वरना पता नहीं क्या होता। ये सुनकर रिधिमा को फिर से एक बार सारा वाकया याद आया। सच में अगर सुबह किस्मत से सुहास अरोड़ा मेंशन ना आया होता तो एक्सीडेंट के वक्त निशांत भी कार में रिधिमा के साथ ही होता। निशांत कितना डर जाता और फिर उसे भी चोट लग सकती थी, उसे भी कुछ हो सकता था। ये सोचकर रिधिमा का दिल कांप उठा। रिधिमा की कार की ब्रेक फेल होना, इसका मतलब उसे समझ आ गया था किसी ने उसे और निशांत को मारने की फिर से कोशिश की थी। रिधिमा को 4 साल पहले का अपना एक्सीडेंट याद आया। फिर उसे याद आया कि सोनिया ने कहा था ऋषित को कि वो सोनिया और रिधिमा में से किसी एक को चुने। दोनों में से एक ही उसकी जिंदगी में रह सकती थी। मतलब सोनिया के लिए ऋषित ने रिधिमा और निशांत की जान लेने की कोशिश की थी। रिधिमा अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे ऐसे देख ऋषित ने उसके गालों को छूते हुए कहा, रिधु तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। तुम ठीक हो और हमारा निशान भी ठीक है। रिधिमा अब खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से से ऋषित के हाथों को अपने से दूर झटकते हुए बोली, हाँ सब ठीक है, पर तुम्हारे लिए कुछ भी ठीक नहीं हुआ ना? तुम्हें तो दुख हो रहा होगा कि एक बार फिर मैं और निशांत बच गए। ऋषित कंफ्यूज होकर रिधिमा को देखते हुए बोला, रिधु ये क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? रिधिमा ने गुस्से में हाइपर होते हुए कहा, वाओ कितना अच्छा ड्रामा करते हो ना ऋषित, तुम कितने अच्छे एक्टर हो और तुम्हें तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। पहले खुद किसी को मारने की कोशिश करो, फिर उसकी कितनी फिक्र है ये दिखाओ। ऋषित ने इरिटेट होकर कहा, रिधिमा क्या बकवास लगा रखी है? तुम्हारे सर पर चोट लगी है तो क्या दिमाग भी गुम हो गया तुम्हारा? रिधिमा आखिरकार अपने दिल में उबल रहा जहर उगलते हुए बोली, दिमाग गुम गया था मेरा, जो मैंने तुम पर विश्वास रखने की सोची। अब तो दिमाग ठिकाने पर आया है मेरा और अब मुझे इस बात पर कोई शक नहीं रहा कि 4 साल पहले भी तुमने मेरा एक्सीडेंट कराकर मुझे मारने की कोशिश की थी और अभी भी मुझे और निशांत को एक्सीडेंट कराकर मारने की कोशिश की है। ऋषित तो हैरानी से रिधिमा को देखते रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रिधिमा इतना घिनौना इल्जाम उस पर लगा रही थी। इससे पहले ऋषित अपनी सफाई में कुछ कहता, सुहास ने गुस्से से कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था बेटा, ये अरुण अरोड़ा और ऋषित अरोड़ा दोनों ही बाप बेटे भरोसे के लायक नहीं हैं। मिहिर ने लाल गुस्से भरी आंखों से ऋषित की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो तुमसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है ऋषित अरोड़ा। मुझे लग रहा था कि तुम सच में रिधिमा को पसंद करते हो और मुझे लगा था कि शायद ये कोई गलतफहमी है, पर नहीं, तुम एक बेहद ही घटिया इंसान हो ऋषित अरोड़ा। मिहिर ने गुस्से से ऋषित की कॉलर पकड़ते हुए ऋषित को रिधिमा से दूर खींचा। ये सुनकर गौरव हैरान तो था पर खुश ज्यादा था। उसे दिख रहा था कि रिधिमा और ऋषित के बीच अब दूरियां आने वाली थी। सूरज और देवयानी हैरान थे और परेशान भी। वो ये सोच रहे थे कि रिधिमा ऋषित को इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार क्यों मान रही थी। कहीं किसी तरीके से उनका राज ना खुल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो अरुण और ऋषित के गुस्से से फिर उन दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। इधर ऋषित ने सबकी बातें और इल्जाम सुनकर परेशानी से रिधिमा की तरफ देखा और मिहिर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो बोला, मिहिर छोड़ो मुझे, ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? और रिधु तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें और हमारे निशांत को मारना चाहूंगा? रिधिमा को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी भी ऋषित मासूम और बेकसूर होने का ढोंग कर रहा है। रिधिमा ने अब गुस्से से अपना आपा खोते हुए कहा, ऑफ कोर्स तुम खुद तो अपने गुनाह कबूल नहीं करोगे ऋषित अरोड़ा, पर तुम्हें एक बात नहीं पता कि मुझे सच पता है और मैंने खुद अपने कानों से ये सुना था
ऋषित ने खुद को मिहिर की गिरफ्त से छुड़ाया। ऋषित खुद भी अब गुस्से में था और बेसब्र हो रहा था ये जानने के लिए कि ये सब आखिर हो क्या रहा था। ऋषित ने परेशान होकर पूछा, रिद्धिमा जो भी कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। रिद्धिमा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है ऋषित, लेकिन आज तो सबको पता चलेगा तुम्हारा असली चेहरा। उस दिन तुम सोनिया को अरोड़ा मिर्चन ले आए और तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझ पर क्या बीतेगी। उस मासूम अजन्मे बच्चे का क्या गुनाह है ये भी नहीं सोचा। तुमने तो ये तक कह दिया कि मैं मर भी गई तो तुम मुझे पलट कर नहीं देखोगे। उसी पल मेरा दिल टूट गया था और मैंने फैसला ले लिया था कि तुमसे दूर हो जाऊंगी और मैं अपने पापा के घर निकल पड़ी थी। वो दिन और उस दिन घटी घटनाएं आज भी रिद्धिमा को जैसे के तैसे याद आ रही थी। रिद्धिमा बताने लगी कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। रिद्धिमा रोते हुए कार चला रही थी। वो इतनी ज्यादा टूटी हुई थी कि उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो कितनी बेफिक्री से गाड़ी चला रही थी। फिर अचानक रिद्धिमा के सामने एक कार तेजी से आ रही थी। उसे देख रिद्धिमा की धड़कनें ही बंद होने वाली थी, पर रिद्धिमा ने सही मौके पर कार साइड में ले ली और कार को रोक दिया था। रिद्धिमा बहुत डर गई थी ये सोचकर कि कुछ सेकंड की देरी हो जाती तो उसका एक्सीडेंट हो गया होता। फिर रिद्धिमा ने पास में ही एक छोटी सी दुकान देखी और वहां पर उसने उस दुकानदार से पानी की बोतल मांगी। रिद्धिमा के पास उस वक्त उसे देने के लिए पैसे भी नहीं थे, पर उस दुकानदार ने रिद्धिमा की स्थिति देख उसे पानी की बोतल दे दी। रिद्धिमा पानी पीकर थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। तभी रिद्धिमा ने देखा कि कुछ पल पहले जिस कार से उसकी टक्कर होने वाली थी वो कार अब उसकी कार के पीछे खड़ी थी और उसमें से 2 आदमी निकलकर फोन पर बात कर रहे थे। रिद्धिमा को वो दोनों थोड़े अजीब लग रहे थे, थोड़े गुंडे टाइप के लग रहे थे। इसलिए रिद्धिमा ने सोचा कि उसे अपने कार में बैठ लेना चाहिए। रिद्धिमा धीरे धीरे चलकर अपनी कार के पास आई तो उन लोगों की फोन पर करते हुए बातें रिद्धिमा को सुनाई दी। उन 2 आदमियों में से एक आदमी फोन पर बात करते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर अरोड़ा, ना वो लड़की बचेगी और ना ही उसका बच्चा। मिस्टर अरोड़ा सुनकर रिद्धिमा रुक गई और उनकी बात ध्यान से सुनने लग गई थी। वो आदमी फोन पर आगे बात करते हुए बोला, अभी बस कुछ सेकंड पहले हम उस लड़की की कार को ठोक रहे थे पर वो बच गई, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अगली बार नहीं बचेगी। अरे अरोड़ा साहब आप परेशान मत हो, आपका काम हो जाएगा, आप तो बस पैसे तैयार रखो। ये सुनकर डर से रिद्धिमा के हाथ पांव कांपने लग गए थे। रिद्धिमा ने बस इतना सोचा कि किसी तरह उसी कार में बैठकर जल्दी से इन गुंडों को चकमा देकर अपने पापा के घर पहुंचना होगा। रिद्धिमा अपनी कार में बैठ गई और उसने बहुत तेजी से कार चलाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी रिद्धिमा ने देखा कि उन गुंडों की कार उसके कार के पीछे ही थी, जो देख रिद्धिमा और ज्यादा डर गई। कांपते हुए रिद्धिमा खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, मिस्टर अरोड़ा कहकर बात कर रहा था वो आदमी। मिस्टर अरोड़ा मतलब कौन हो सकता है? अरुण अंकल तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और फिर वो मेरे बच्चे को लेकर कितने एक्साइटेड भी थे, तो वो तो ऐसा नहीं कर सकते। और सूरज, उसे तो मुझसे या किसी और से कोई मतलब ही नहीं है और वो तो बस अपनी पार्टीज और गर्लफ्रेंड में मशगूल रहता है, तो वो ऐसे क्यों करेगा? रिद्धिमा कार चलाते हुए ही सोच रही थी। फिर उसे याद आया ऋषित का सोनिया को ले आना और फिर ऋषित का ये कहना कि रिद्धिमा मर भी जाएगी तो वो उसका मुंह नहीं देखेगा। रिद्धिमा ने अपने आंसू रोकते हुए खुद से ही कहा, मतलब ऋषित ने उन लोगों को मुझे और हमारे बच्चे को मारने के लिए भेजा है। रिद्धिमा को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कितने गलत इंसान से प्यार किया था, पर इससे पहले रिद्धिमा कुछ सोच पाती या कुछ कर पाती, वो कार रिद्धिमा के कार के साइड में आकर उसकी कार को टक्कर देने लगी। रिद्धिमा कार को संभाल नहीं पाई और कार झाड़ियों में गिर गई। रिद्धिमा के सर पर और उसके हाथों पर बहुत गहरी चोट आई थी। जैसे ही रिद्धिमा को एहसास हुआ कि अब वो घायल हो सकती थी, रिद्धिमा ने खुद को बचाने के बजाय अपने दोनों हाथों से अपने पेट को कवर कर लिया ताकि उसके पेट पर कोई चोट न लगे। इस वजह से रिद्धिमा के हाथों पर चोट लगी थी और बैलेंस बिगड़ने की वजह से सर पर गहरी चोट लगी थी। लेकिन शायद ये भगवान की ही दया थी कि रिद्धिमा थोड़ी बहुत होश में थी और इसलिए
सही वक्त पर रिदिमा घिसटते हुए कार से बाहर आ गई थी, क्योंकि अगले कुछ ही पलों में कार को आग लग गई थी और कार जलकर खाक होने लगी थी। जब उन गुंडों ने दूर से देखा कि कार में आग लग गई थी, तो उन्होंने झाड़ियों में जाकर चेक करने की तकलीफ नहीं उठाई और सोचा कि आग से तो रिदिमा बच ही नहीं पाएगी, और वो लोग वहां से निकल गए। रिदिमा वैसी ही बुरी हालत में किसी तरह मेन रोड पर आ गई, जहां उसे जख्मी हालत में देख मिहिर और सुधा ने अपनी कार रोकी थी और उसकी मदद की थी। सुहास और मिहिर को छोड़ बाकी सब हैरानी से सुन रहे थे। अरुण और ऋषित तो हैरान थे कि किसी ने रिदिमा को मारने की कोशिश की थी, और वो मिस्टर अरोड़ा कौन था जो रिदिमा की जान लेना चाहता था। देवयानी और सूरज तो दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि उनके गुनाहों का इल्जाम ऋषित पर लग गया था। गौरव को तो अब रिदिमा को पाने की एक नई आस दिख रही थी। ऋषित ने रिदिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋतु मेरी बात पर यकीन करो, मैंने तुम्हारा वो एक्सीडेंट नहीं करवाया था, प्लीज यकीन करो। रिदिमा ने ऋषित का हाथ झटकते हुए कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है ऋषित, और अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया और 4 सालों तक तुमसे छुपी रही। कम से कम मैं और निशान 4 सालों तक सेफ तो रहे। ऋषित समझ गया था कि रिदिमा को लगता था कि ऋषित ने ही रिदिमा की और बच्चे की जान लेने की कोशिश की, और इसी वजह से 4 सालों तक रिदिमा ने खुद के जिंदा होने का और उनके बच्चे के जिंदा होने का राज सबसे छुपाए रखा था। रिदिमा का सब्र भी अब जवाब दे चुका था। ऋषित पर एक और इल्जाम लगाते हुए वो बोली, इसलिए मैं निशांत को अकेले कभी अरोड़ा मेंशन में रहने नहीं देती थी, लेकिन फिर भी निशांत के साथ वो मशरूम वाला हादसा हो ही गया, और तुमने ही मेरे निशांत को मशरूम खिलाकर मारने की कोशिश की ना। तुम्हें ही पता था कि उसे मशरूम से एलर्जी है। ऋषित अब और ये सह नहीं पाया, क्योंकि उसका खुद का दिल जानता था कि वो निशांत से कितना प्यार करता था। ऋषित चिल्लाते हुए बोला, शट अप रिदिमा, मैं निशांत को मारने की कोशिश करूंगा? मैं? अरे उसमें तो मेरी जान बसती है। क्या ऋषित रिदिमा के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या होगा अब ऋषित और रिदिमा के रिश्ते का? क्या उनके इश्क में एक बार फिर दर्द आने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।